So hello students, welcome back to a brand new video. So students, in this video we are going to talk about the first chapter, A Letter to God, from your English literature book. And A Letter to God chapter is written by G.L. Fuentes. और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन को सीखने वाले हैं. सो बच्चों, चलो हम लोग चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं. अ लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को एक पत्र. अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो इस लेटर में, इस चैप्टर में आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो होता है, उसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं होता, इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है ताकि उसे भगवान से मदद मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. द हाउस ओनली इन द ओनली वन इन द इंटायर वैली. तो एक ऐसा घर, द ओनली वन, जो कि अकेला था, जो कि केवल एक था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में. तो एक ऐसा घर जो कि संपूर्ण घाटी में कैसा था, अकेला था, ओनली वन था, अकेला था. सेट, वो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर. क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी. ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली घाटी के या निचली पहाड़ी के. आप हिल का मतलब जानते हैं, पहाड़ी या घाटी. तो वो जो घर था, सैट ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर स्थित था, ऑफ अ लो हिल, एक निचली घाटी के. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. फ्रॉम दिस हाइट, और वो जो चोटी की ऊंचाई थी, वो जो पर्वत की ऊंचाई थी, फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक जा करके देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के फील्ड को, पके हुए फसल के खेत को देख सकता था. विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और जो पके हुए फसल थे, राइप कॉर्न, जो पके हुए फसल थे, डॉटेड, उनमें लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से. वो जो पके हुए फसल थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, वो फूलों से लदे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जिससे हमेशा आशा की जाती थी. देखो, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड यानी कि जो फील्ड हमेशा प्रॉमिस करते थे, हमेशा वादा करते थे, किस चीज का, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का. इन जनरल आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जो फील्ड थे, उनसे हर साल एक अच्छी फसल मिला करती थी, या वो जो फील्ड था, वो हर साल एक अच्छी फसल का वादा करते थे. ओके. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing यानी कि केवल एक चीज, या केवल वो चीज, एक अकेली चीज, the earth needed, जिसे पृथ्वी की जरूरत थी, जिसको पृथ्वी की जरूरत थी. तो एक चीज जिसको पृथ्वी की जरूरत थी, was a downpour, वो एक बारिश थी, और at least a shower, या तो कम से कम या लगभग एक बौछार ही हो जाए. इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, या वो तो या तो वो बारिश हो जाए, या फिर हल्की बौछार हो जाए, और एटलीस्ट सावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट यानी कि से, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि सुबह से ही, लेंचो. यहाँ पे देखो, मेन कैरेक्टर हमारा स्टोरी का लेंचो है, जिसका नाम अभी मेंशन किया गया. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, who knew his fields intimately, who knew, जो जानता था, किस चीज को, his fields, अपने खेतों को, intimately, आंतरिक रूप से, यानी कि बहुत ही बारीकी से. तो सुबह से ही लेंचो, who knew his fields intimately, जो कि अपने खेत को बहुत ही बारीकी से जानता था, had done nothing else, उसने और कुछ भी नहीं किया था. had done nothing else यानी कि उसने और कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उसने क्या किया, बट सी द स्काई, बल्कि बादलों को देखा. उसने क्या किया, बादलों को देखा, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे, उत्तर पूर्व, जो कि उत्तर पूर्व दिशा से आ रहे थे. यानी कि सुबह से ही लेंचो बस उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों को ही देख रहा था, उसने और कुछ भी नहीं किया था. ओके, स्टोरी समझ में आ रही होगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. नाउ यानी कि अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम सचमुच में पाने जा रहे हैं.
हम जो है रियली गोइंग टू गेट, सचमुच में पाने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ जल कुछ पानी। यानी कि अब ऐसा कह सकते हैं कि उसे लगा कि अब जो है बारिश होने वाली है, तो अब हम लोग सचमुच में पानी पाने वाले हैं या फिर बारिश होने वाली है। वुमेन, औरत, वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब सचमुच में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमेन, जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि सपर बना रही होती है, जो कि खाना पका रही होती है, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिप्लाई करना, उत्तर देना। यस गॉड विलिंग, और उसने क्या उत्तर दिया? यस, कि हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। तो उसने उत्तर दिया कि हाँ, भगवान की इच्छा, मतलब भगवान पर है कि हो सकता है बारिश हो जाए। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे लेंचो के बच्चों की बात हो रही है, जो ओल्डर बॉयज हैं, यानी कि जो बड़े लड़के हैं उनके। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में खेल रहे थे। तो जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, एंड द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने या फिर उनकी मदर ने उसे उन बच्चों को बुला नहीं दिया। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन्हें बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, यानी कि उनकी मदर उन्हें बुलाती हैं कि आप लोग खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? दौरान, समय। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय पर। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो भोजन के समय पर जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, यानी कि गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मैंने पहले ही बताया, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़े बड़े बादल, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। तो उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े बादल, सॉरी, बड़े बड़े पर्वत, कुड बी शीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। कुड बी शीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी, जो हवा चल रही थी, वो फ्रेश, वो ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत ज्यादा मधुर थी, बहुत ज्यादा स्वीट थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. द मैन, ये जो आदमी था, वेंट आउट, वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना दूसरे किसी कारण के। यानी कि ये जो आदमी था वो बस एक कारण के लिए बाहर गया, बिना किसी रीजन के बाहर गया। देन टू हैव द प्लीजर, केवल आनंद उठाने के लिए। देन टू हैव अ प्लीजर, केवल प्लीजर लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ऑफ द फीलिंग ऑफ रेन, ऑफ द फीलिंग ऑफ फीलिंग द रेन, और बारिश को महसूस करने का, ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर। तो जो लेंचो था, जो आदमी था, वो बाहर केवल इसी कारण से गया क्योंकि वो बारिश को अपने बॉडी पर फील करना चाहता था। देन टू हैव ओनली प्लीजर, वो केवल एक ही सुख, एक ही आनंद उठाना चाहता था, वो था बारिश को अपनी बॉडी पर फील करना। ओके, when and when he returned, he exclaimed, and when, और जब, he returned, वो वापस लौटा, he exclaimed, वो तेजी से चिल्लाया। he exclaimed, वो बहुत ही खुशी से चिल्लाता है। क्या कहता है? these are not raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं है। these are not, ये नहीं है, raindrops, बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। तो ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स,
ये तो नए नए सिक्के हैं। ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिरी, ये नए नए सिक्के हैं। अब हाँ भाई, ये सिक्के इसीलिए हैं क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी, क्योंकि अगर बारिश की बूंदें ना गिरती तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाने वाली थी। ओके, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, और वो कहता है कि जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं। सेंट इज अ टाइप ऑफ करेंसी जिसमें हम कैश या किसी भी पैसे को गिनते हैं। ओके, तो ये 10 सेंट के पीसेस हैं जो बड़ी बूंदें हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। तो बड़ी बूंदें 10 सेंट हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। अगर इंडियन लैंग्वेज में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इतना कहने के बाद, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतोष, संतुष्टि, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टि की भावना के साथ, एक्सप्रेशन भावना, तो एक संतुष्टि की भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने देखा फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसलों के, विथ इट्स फ्लावर उसके फूलों के साथ। तो एक संतुष्टि की भावना के साथ उसने अपने खेतों को देखा जिसमें क्या थे, पके हुए फसल थे और उसमें लगे हुए फूल थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड जो कि ढक चुका था, इन अ कर्टेन एक चादर में, ऑफ रेन बारिश की, जो कि बारिश की चादर में ढक चुका था। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है, बारिश हो रही है लेकिन सडनली अचानक से ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ साथ, अलोंग विद का मतलब साथ में, अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। अच्छा, अब जो ओले हैं उनको कहा जा रहा है कि these truly resemble, ये सचमुच में रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे, प्रतीत होना ऐसा लगना, रिजेंबल मिलजुल रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए नए चांदी के सिक्कों से। और ये जो ओले थे, ये जो बर्फ के टुकड़े थे, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और जो लड़के थे एक्सपोजिंग themselves खुद को खुला छोड़ते हुए, एक्सपोज का मतलब होता है खुला छोड़ देना, एक्सपोजिंग themselves खुद को खुला छोड़ते हुए टू द रेन बारिश में, ran out to collect the frozen pearls, ran out वो बाहर की तरफ भागे, to collect इकट्ठा करने के लिए, the frozen pearls जमी हुई मोतियों को, फ्रोजन जमी हुई, आप फ्रीज वर्ड सुने ही होंगे, तो फ्रोजन जमी हुई, और पर्ल्स का मतलब होता है मोती। अच्छा, यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स से हमारा सीधा सीधा मतलब है हेल स्टोन्स, ओले जो बर्फ के टुकड़े ऊपर से गिर रहे हैं। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सचमुच में बुरा हो रहा है। इट्स रियली, अब ये सचमुच में गेटिंग बैड नाउ बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी आश्चर्यचकित होकर के, हैरान होकर के, परेशान होकर के कहता है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो और ऐड करता है कि आई होप मुझे लगता है या मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली कि ये जल्द ही गुजर जाएगा, या फिर ये जो ओलो की बारिश है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द ही नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, ओलो की बारिश होना चालू रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, फॉर एन आवर एक घंटे तक, घंटों तक, द हेल रेन्ड जो हेल था, अच्छा हेल और हेल स्टोन बोथ आर द सेम, सो हेल भी यहाँ पर वो जो ओले हैं उनके लिए आया है,
द हेल रेंज ओले बरसे ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन मैदान में, द हिल साइड उस पर्वतीय क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड पके हुए फसलों पर, ऑन द वूल वैली और उस संपूर्ण घाटी पर, ऑन द वूल वैली। अच्छा वैली घाटी, घाटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी पहाड़ी इलाका जहां पर घर बने हुए हैं, ओके, ऐसे पहाड़ की ऊंचाइयों पर जो घर बने होते हैं उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, घाटी। Valley. The field was white as if covered with salt. The field was white. और जो पूरा खेत था, फील्ड था, was white, वो सफेद हो चुका था, as if मानो covered with salt, नमक से ढक चुका हो। और ओले इतने ज्यादा बरसे कि पूरा फसल सफेद हो चुका था, मानो कि बर्फ से ढक चुका, सॉरी, नमक से ढक चुका हो। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफेद हो चुका था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि नमक से ढक चुका हो। एंड गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल की क्लास में देखते हैं, ओके।